उल्लू साइंटिस्ट ने एक ऐसा इंजेक्शन तो बनाया था जिसको लगाने के बाद रंग बदल जाता है, पर उस इंजेक्शन का टेस्ट उसने अभी तक किसी के ऊपर भी नहीं किया था। हाँ, ये अच्छा मौका है। मैंने जो इंजेक्शन बनाया है उसका टेस्ट मैं इस चिड़िया के ऊपर कर देता हूँ। पता लग जाएगा कि मेरा वह इंजेक्शन ठीक है भी या नहीं। हाँ चिड़िया, ऐसा इंजेक्शन है मेरे पास जिसे लगाने के बाद तुम्हारा रंग पूरा पीला हो जाएगा। बोलो तो मैं तुम्हें अभी लगा देता हूँ। क्या वाकई में मेरा रंग पीला हो जाएगा? तो फिर देरी किस बात की, मुझे लगा दो वो इंजेक्शन। कोमल चिड़िया को क्या पता था कि उल्लू साइंटिस्ट ने अभी तक वे इंजेक्शन किसी को भी नहीं लगाया। वे पहली दफा टेस्ट करने के लिए कोमल चिड़िया को लगाने वाला था। इंजेक्शन लगते ही मेरा रंग पीला हो जाएगा और मैं बिल्कुल मीनू चिड़िया की तरह लगूंगी। और फिर शादी वाले दिन मैं मीनू चिड़िया को रस्सियों से बांधकर कहीं पर छुपा दूंगी और खुद फिर मैं मनमोहन चिड़िया से शादी कर लूंगी। बस एक बार शादी हो जाए मेरी, उसके बाद मनमोहन चिड़िया के पास जो कुछ भी है वो सब मेरा हो जाएगा। कोमल चिड़िया ने उपाय तो बढ़िया सोचा था, पर उसे पता नहीं था कि इंजेक्शन लगाने से कोई गड़बड़ भी हो सकती है। उल्लू साइंटिस्ट फिर अपना वे इंजेक्शन निकाल लेता है और कोमल चिड़िया को वे लगाने वाला था। बस मेरा ये इंजेक्शन काम कर जाए और कोई गड़बड़ ना हो, वरना ये कोमल चिड़िया तो मुझे छोड़ेगी नहीं। उल्लू साइंटिस्ट फिर वे इंजेक्शन कोमल चिड़िया को लगा देता है। इंजेक्शन तो लग गया था। उल्लू साइंटिस्ट ने कोमल चिड़िया की आंखें बंद करवाई हुई थी ताकि उसे कुछ नजर ना आए। फिर थोड़ी देर के बाद इंजेक्शन का असर होने लगता है, पर ये क्या, कोमल चिड़िया का रंग पीला होने के बजाय अब पूरा काला हो जाता है। अरे बाप रे, जिसका डर था वही हुआ। इंजेक्शन ने गलत काम कर दिया, रंग पीला होने के बजाय पूरा काला हो गया। भागना होगा यहाँ से। ये चिड़िया जब अपनी आंखें खोलेगी और ये सब देखेगी तो मुझे छोड़ेगी नहीं। इससे पहले ये आंखें खोले मुझे यहाँ से भागना होगा। उल्लू साइंटिस्ट तो बड़ा ही चालाक था। कोमल चिड़िया की आंखें खुलने से पहले ही वे वहाँ से भाग जाता है। इधर कोमल चिड़िया बैठी इंतजार में थी कि कब उल्लू साइंटिस्ट उसे आंखें खोलने का बोलेगा। फिर काफी देर हो जाती है। कोमल चिड़िया अब खुद ही अपनी आंखें खोल लेती है। हाय रे, ये क्या हो गया मेरे साथ? मेरा रंग पीला होने के बजाय ये काला कैसे हो गया? कहाँ है उल्लू साइंटिस्ट, कहाँ है? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। ये क्या कर दिया उसने? कोमल चिड़िया यहाँ वहाँ देखती है, पर उल्लू साइंटिस्ट उसे कहीं पर नजर नहीं आता। आगे की कहानी देखने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। लगता है मेरी ऐसी हालत देखकर भाग गया वो, ताकि मैं उसे मारूं नहीं। हाय, ये मेरे साथ क्या हो गया? ये कैसा रंग हो गया मेरा? कोमल चिड़िया के साथ तो उल्टा ही हो गया था। वे मीनू चिड़िया की तरह बनकर मुनमुन चिड़िया के साथ शादी करना चाहती थी, पर अब तो उसका रंग बिल्कुल ही काला हो गया था। मैं मीनू चिड़िया के साथ गलत करना चाह रही थी, मुझे उसकी सजा मिली। मेरा रंग ही काला हो गया। अब मुझसे कोई अमीर क्या, कोई गरीब पक्षी भी शादी नहीं करेगा। खुद के साथ जब बुरा हुआ तो कोमल चिड़िया को अपनी गलती का एहसास हो गया था कि वे मीनू चिड़िया के साथ कितना गलत कर रही थी। कोमल चिड़िया उदास होकर फिर अपने घर चली जाती है। अरे, ये इतनी बड़ी गाड़ी किसी खड़ी है? कहीं मीनू चिड़िया के ससुराल वाले दोबारा से तो नहीं आ गए? घर के अंदर तो माहौल ही अलग था। वहाँ पर तो एक अमीर सोना चढ़ाया हुआ था जो कि कोमल चिड़िया के लिए रिश्ता लेकर आया था। आंटी जी, कोमल चिड़िया कब आएगी? उसका इंतजार करते करते पूरा घंटा हो गया। कब आएगी वो? बस बस आती होगी बेटा। वैसे तो इतना लंबा कभी नहीं जाती, जरूर किसी काम से गई होगी। सारे बैठे कोमल चिड़िया का इंतजार कर रहे थे, तभी सामने से कोमल चिड़िया आ जाती है। अरे भाई, कौन हो तुम? और ये क्या बिना पूछे हमारे घर में कैसे आ गई? माँ, क्या हो गया यार? मुझे नहीं पहचाना? मैं आपकी बेटी हूँ, बेटी कोमल चिड़िया। कोमल चिड़िया का ये रंग देखकर तो सारे के सारे हैरान हो जाते हैं। क्या ये है कोमल चिड़िया? अरे बाप रे बाप, मैं इतनी देर से इसके लिए इंतजार कर रहा था। माँ, कौन है ये चिड़ा और ये मेरा इंतजार क्यों कर रहा था? अरे बेटी, ये तेरे लिए रिश्ता लेकर आया था। तू उससे शादी करना चाहता था, पर ये क्या, तूने अपनी ये क्या हालत बना ली? आंटी जी, मुझे माफ करना। आपकी बेटी तो बहुत ही काली है। इतनी काली चिड़िया से मैं शादी नहीं कर सकता। वे अमीर सोनू चिड़ा अपनी गाड़ी में बैठकर फौरन से वहाँ से चला जाता है। हाय रे, ये क्या हो गया? कितनी मुश्किलों से तेरे लिए इतने अमीर चिड़े का रिश्ता ढूंढा था, पर तेरी ऐसी हालत देखकर वो चला गया। सो जाता, दोनों बेटियों की एक साथ शादी कर दूंगी, सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। पर ये क्या किया तूने? ये क्या हालत बना ली तूने अपनी? कोमल चिड़िया ये सुनकर बहुत ज्यादा ही पछताती है कि उसकी एक लालच की वजह से आज उसके हाथों से इतने अमीर चिड़े का रिश्ता निकल गया था। इसीलिए तो कहते हैं जो दूसरों के साथ बुरा करना चाहते हैं
आखिर में उन्हीं के साथ ही बुरा हो जाता है। जंगल से थोड़ी दूर पर बारूचील रहती थी, जिसने पक्षियों का शिकार कर करके अपने फ्रिज को मांस से भरा हुआ था। आज तो मांस की बिरयानी खाने का मन कर रहा है मेरा। चलो चलो फ्रिज से मांस निकाल कर आज मैं बिरयानी बनाती हूँ। बारूचील मांस निकालने के लिए फ्रिज खोलती है, पर फ्रिज के अंदर तो जरा सा भी मांस नहीं था। हाय रे, सारा का सारा मांस खत्म हो गया। पहले मुझे शिकार ढूंढना पड़ेगा, तभी बना पाऊंगी मैं बिरयानी। चलो जंगल में जाकर किसी पक्षी को पकड़ के लाती हूँ। बारूचील फिर शिकार करने के लिए पास वाले जंगल में चली जाती है। ये क्या, सामने से बारूचील आ रही है हमारे जंगल में। जरूर हमारे शिकार करने आ रही होगी। मुझे पक्षियों को फौरन से सावधान करना होगा। पक्षियों पक्षियों भागो यहाँ से सारे, सामने से बारूचील आ रही है। जरूर हमारे शिकार करने के लिए आ रही होगी। बाप रे, बारूचील आ रही है। मीनू चिड़िया तुम्हारा बहुत शुक्रिया। चल बेटा राजू, चल इसे घर के अंदर चल। बारूचील का सुनते ही सारे के सारे पक्षी अपने अपने घरों के अंदर आकर घुस जाते हैं। ये क्या, चिड़िया ने सब पक्षियों को भगा दिया। मैं छोड़ूंगी नहीं किसी पक्षी को। पर अब मैं क्या करूं, सारे के सारे पक्षी तो अपने घरों में छुप गए। मेरा तो बड़ा मन कर रहा है कि मैं मांस की बिरयानी खाऊं, पर मैं पक्षियों का शिकार कैसे करूं? बारूचील को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वे बहुत परेशान थी। तभी उसे एक उपाय आता है। मिल गया उपाय। अब अगर मैंने पक्षियों का शिकार नहीं किया तो मेरा नाम बारूचील नहीं। मैं पक्षियों के घरों में आग लगा दूंगी, पूरा घर जला दूंगी उनका। पक्षी अपने घरों के अंदर ही जल बुन जाएंगे, उनका ब्रोस बन जाएगा। फिर मैं उनका मांस आराम से ले जाऊंगी। फिर चालाक बारूचील लकड़ी की मदद से सभी पक्षियों के घरों की छत पर आग लगा देती है। अब बच के दिखाओ पक्षियों। घरों से बाहर आओगे तो मैं पकड़ लूंगी, और घर के अंदर रहोगे तो आग से जलकर मर जाओगे। तुम पक्षियों का मांस आज मैं लेकर ही जाऊंगी, चाहे जला हुआ हो या फिर ताज़ा। आगे की कहानी देखने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। बाबा बाबा कुछ करो ना, हमारे घर में तो आग बढ़ती जा रही है। हम तो जल के मर जाएंगे। क्या करें बेटा, घर से बाहर भी नहीं जा सकते वरना चील पकड़ लेगी। इस बार तो उस जालिम चील ने बहुत बुरी चाल चली है। हाय रे, मैं मानो चिड़िया को कैसे बचाऊं? बारूचील तो बहुत चालाक हो गई है। इस बार तो उसने हमारे घरों को आग लगा दी। मम्मा मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये आग तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी तरफ आ रही है। कुछ नहीं होगा मानो चिड़िया, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमें कुछ नहीं होगा। पक्षियों के घरों को जलता हुआ देखकर बारूचील बड़ी खुश हो रही थी। बस तभी महाराज अपने काफी सारे सैनिक लेकर वहाँ पर आ जाते हैं। सैनिकों जल्दी करो, सारे घरों से आग बुझाओ। इस बारूचील को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, इसकी तो आप खैर नहीं। अरे बाप रे, ये मिठू महाराज यहाँ पर कहाँ से आ गया? इसने अगर मुझे पकड़ लिया तो ये सारी जिंदगी मुझे कैद कर लेगा। सैनिकों, इस चील को अभी के अभी पकड़ लो, ये कहीं भागने ना पाए। बारूचील कुछ नहीं देखती, वे तेजी में भागती है। उसके पीछे सैनिक भी लग जाते हैं, पर वे झाड़ियों में छुपकर अपने आप को बचा लेती है और सैनिक वहाँ से आगे चले जाते हैं। जल्दी करो सैनिकों, जल्दी से पानी डालकर सारे घरों से आग बुझाओ। सैनिक जल्दी जल्दी पानी डालते हैं और पानी की मदद से वे सारे घरों से आग बुझा देते हैं। महाराज आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सही समय पर आ गए, वरना आज हम सारे तो जलकर मर जाते। मुझे माफ करना पक्षियों, मेरे होते हुए बारूचील जंगल में आई और उसने इतना सब कुछ किया। पर तुम पक्षी चिंता न करो, मैं तुम सब पक्षियों को नए घर बना के दूंगा। महाराज हमें माफ कर दें, हम उस बारूचील को नहीं पकड़ पाए, वो बहुत तेजी में भाग गई। जो हुआ सो हुआ, बारूचील तो भाग गई। पर अब तुम सारे सैनिक सतर्क हो जाओ, जगह जगह पर फैल जाओ, पूरे जंगल में हर जगह पर खड़े हो जाओ, ताकि वे बारूचील दोबारा से हमारे जंगल के अंदर ना आ सके। जी महाराज, जैसा आपका हुक्म। अब की बार अगर बारूचील जंगल में आएगी तो वापस जिंदा नहीं जाएगी। बस फिर क्या, अगले दिन से महाराज के कुछ सैनिक काम पर लग जाते हैं। वे पक्षियों के नए घर बना रहे थे। कल तो मैं बाल बाल बच गई। अगर सैनिक पकड़ लेते तो सारी जिंदगी के लिए मुझे कैद कर लेते। अब तो जंगल के कोने कोने पर काफी सारे सैनिक खड़े हो गए थे। वे सब सतर्क थे। बारूचील तो अब किसी भी तरह से जंगल के अंदर नहीं जा सकती थी। कितनी ज्यादा भूख लग रही है, क्या करूं? जंगल में शिकार करने भी नहीं जा सकती। महाराज ने जगह जगह पर सैनिक बिठा दिए। तभी बारूचील देखती है कि जग्गू पक्षी गाड़ी पर एक पुराना सा फ्रिज रखकर
जंगल की ओर ले जा रहा था। मिल गया उपाय। अब मैं जंगल के अंदर छुप कर जाऊंगी, किसी को पता नहीं चलेगा। फिर क्या, बारूचील गाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है और वे फ्रिज के दरवाजे खोल देती है। जरूर ये कोई खराब फ्रिज है। जैसे ही फ्रिज जंगल के अंदर जाएगा तो मैं इस फ्रिज से बाहर आ जाऊंगी और छुपके से पक्षियों का शिकार कर लूंगी। बस एक बार में किसी तरह जंगल के अंदर चली जाऊं, उसके बाद तो मैं खुद ही देख लूंगी। जग्गू पक्षी फिर वे गाड़ी लेकर जंगल के अंदर आ जाता है और वे फ्रिज मीनू चिड़िया को लाकर देता है। ये लो मीनू चिड़िया, तुम्हारा ये पुराना फ्रिज मैंने बनवा कर नया करवा दिया है। अब ये कूलिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी करेगा। जग्गू पक्षी फिर वे फ्रिज मीनू चिड़िया के घर में लाकर रख देता है। मीनू चिड़िया, तुम्हारा फ्रिज अभी नया बना है तो इसे आज पूरा दिन चलाना, और हाँ, इसके दरवाजे बिल्कुल नहीं खोलना वरना इसकी सारी कूलिंग ज़ाया हो जाएगी। इतना कहकर जग्गू पक्षी वहाँ से चला जाता है और मीनू चिड़िया फ्रिज का प्लग लगा देती है। मानो चिढ़ाएगा तो फ्रिज को जरूर खोलेगा, सारी कूलिंग ज़ाया कर देगा। एक काम करती हूँ, मैं फ्रिज को लॉक ही कर देती हूँ। मीनू चिड़िया को क्या पता था कि फ्रिज के अंदर तो बारूचील छुपी है। वे फिर फ्रिज को बाहर से लॉक कर देती है। अरे ये क्या, ये फ्रिज आहिस्ता आहिस्ता ठंडा क्यों हो रहा है? यहाँ पर सर्दी बढ़ती जा रही है और ये दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा? क्या हो गया इसे? बारूचील बहुत कोशिश करती है पर दरवाज़ा लॉक था, इसीलिए वे नहीं खुलता। आखिरकार ठंड की वजह से बारूचील तो उस फ्रिज के अंदर ही मर जाती है। जंगल में गर्मी का तापमान काफ़ी ज़्यादा ऊपर था, जिसकी वजह से पक्षी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। तो बस तैर रहा पक्षियों, इस गर्मी से बचने के लिए हम स्विमिंग पूल बनाएंगे। जिस पक्षी को भी नहाना होगा वे स्विमिंग पूल के पानी में जाकर ठंडा हो जाएगा। हाँ हाँ बुलबुल बहन, हम ज़रूर बनाएंगे स्विमिंग पूल, क्योंकि इसके बगैर तो अब हमारा गुजारा नहीं होगा। मीनू चिड़िया, हम जंगल के अंदर स्विमिंग पूल नहीं बना सकते, क्योंकि जंगल में हर जगह गर्मी ही गर्मी है। हम जहाँ भी स्विमिंग पूल बनाएंगे धूप की वजह से पानी गर्म हो जाएगा। मैं क्या कहता हूँ, हम अपना स्विमिंग पूल पहाड़ों की तरफ जाके बनाते हैं। वहाँ पहाड़ों की वजह से ज़्यादा धूप नहीं आती और गर्मी भी हमारे जंगल से कम है वहाँ पर। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैंने देखा है पहाड़ों की तरफ चीलें भी नहीं रहती। हम वहाँ पर स्विमिंग पूल बनाएंगे तो हमें चीलों का भी कोई खतरा नहीं होगा। थोड़ी देर के बाद पक्षी अपने घरों से खुदाई का सामान लेकर पहाड़ों की ओर चले जाते हैं। चलो चलो भाई, सब जल्दी जल्दी काम पर लग जाओ। हमें जल्द से जल्द यहाँ पर खड्डा खोदना है ताकि कल तक हमारा स्विमिंग पूल बनकर तैयार हो जाए। फिर क्या, सारे पक्षी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। वे उस जगह पर स्विमिंग पूल के लिए खड्डा खोद रहे थे। फिर अगले दिन सुबह पक्षियों की मेहनत रंग ले आती है। उनका स्विमिंग पूल पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका था। वाह वाह, कितना बड़ा है हमारा स्विमिंग पूल। यहाँ तो गर्मी का ही पता नहीं लग रहा। जब हमें गर्मी लगेगी तो हम यहाँ पर आ जाएंगे नहाने। आगे की कहानी देखने से पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। वहीं से थोड़ा आगे एक चील बैठी पक्षियों को देखे जा रही थी। अच्छा, तो अब ये पक्षी मेरे इलाके में आकर कब्जा करना चाहते हैं। मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं। वैसे भी मेरे लिए तो अच्छा ही है कि ये पक्षी खुद ब खुद मेरे इलाके में आ गए। पक्षियों को शायद पता नहीं है कि ये मेरा इलाका है और मैं कितनी खतरनाक हूँ। चुन चुन के मैं एक एक पक्षी का शिकार करूँगी और सब पक्षियों को खा जाऊँगी मैं। बेचारे मासूम पक्षी जिन्होंने गर्मी से बचने के लिए स्विमिंग पूल बनाया था, उन्हें क्या ही पता था कि वे तो खुद ही अपनी जान गंवाने के लिए यहाँ पर आए हैं। हाय हाय, आज तो कल से भी ज़्यादा गर्मी है। चलो चलो स्विमिंग पूल में नहा कर आता हूँ, ठंडा हो जाऊँगा। ये सोचकर कबूतर नहाने के लिए पहाड़ों की तरफ चला जाता है और वे स्विमिंग पूल में आकर मज़े से ठंडे ठंडे पानी में नहाने लगता है। पहला शिकार तो मेरे हाथ लग गया। चलो जल्दी से जाकर इसे पकड़ लेती हूँ। आज का भोजन तो यही बनेगा मेरा। तेजी से उड़ती हुई बारूचील स्विमिंग पूल के पास आती है और कबूतर को अपने पंजों से उठाकर अपने साथ ले जाती है। अरे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, ये चील मुझे ले जा रही है, कोई मुझे बचाओ। आज के दिन तो सारे नन्हे पक्षी एक साथ मिलकर स्विमिंग पूल में नहा रहे थे। उन्हें तो बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ रहा था। मेरा तो दिल कर रहा है मैं बस नहाता ही रहूँ। स्विमिंग पूल से मैं बाहर ही ना जाऊँ। हाँ हाँ राजू कौवे, किसका मन करेगा बाहर जाने का? बाहर तो इतनी ज़्यादा गर्मी है और ये स्विमिंग पूल का पानी
कितना ज्यादा ठंडा है। बच्चों का मजा तो अब मैं किरकिरा करूंगी। किसी न किसी बच्चे को मैं पकड़ ही लूंगी। बारूचील फिर तेजी में उड़ती हुई जाती है और वे तो आकर नन्ही बुलबुल को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। ये सब देखकर तो बेचारे नन्हे पक्षी बहुत ज्यादा ही डर जाते हैं और वे भागे भागे अपने माता पिता के पास चले जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पहाड़ों की तरफ भला चील कहाँ से आ गई? मैंने देखा था पहाड़ों की तरफ तो कोई भी चील नहीं रहती थी। अगर चील नहीं ले गई मेरी बेटी को तो कौन ले गया? हाँ बताओ, कौन ले गया? कालू अंकल, हम सच कह रहे हैं। पहाड़ी इलाके में चील रहती है, बहुत ज्यादा खतरनाक है वो। शुक्र है उसने हम सबको नहीं पकड़ा। कालू कौवे, बच्चे इतने ज्यादा डर गए हैं, जरूर कोई ना कोई बात तो होगी। तुमने ठीक से नहीं देखा होगा, क्या पता वहाँ पर हो कोई चील। कल से मेरे पति कबूतर जी भी नहीं मिल रहे। वो भी स्विमिंग पूल में नहाने गए थे पर वापस नहीं आए। कुछ तो गड़बड़ है, हमें पता लगाना होगा, वरना जंगल से एक एक करके सारे पक्षी ही गायब हो जाएंगे। ठीक है मीनू चिड़िया, मैं दोबारा जाऊंगा वहाँ पर और छुप कर स्विमिंग पूल पर नजर रखूंगा। देखता हूँ कौन है वहाँ पर। बस फिर क्या था, कालू कौवा एक ऊंचे से पेड़ पर आकर छुप जाता है और सामने स्विमिंग पूल पर नजर रखने लगता है। कुछ ही देर के बाद वहाँ पर बारूचील आ जाती है। ये क्या, दोपहर होने को आई है पर कोई पक्षी अभी तक स्विमिंग पूल में नहाने क्यों नहीं आया? कल तो बुलबुल की बेटी को खाकर पेट भर लिया था, पर आज क्या होगा? आज अगर पक्षी नहीं आए तो मेरा पेट कैसे भरेगा? आखिरकार कालू कौवा बैठा ये सारा कुछ देख ही लेता है। बाप रे, बच्चे ठीक कह रहे थे, यहाँ पर तो कितनी ज्यादा खतरनाक चील है। मुझे ये बात जाकर फौरन से पक्षियों को बतानी होगी। फौरन कालू कौवा फिर पक्षियों के पास आता है और उन्हें जमा करके वे सारी बात बताता है। बच्चे बिल्कुल ठीक कह रहे थे। पहाड़ों की तरफ चील है जो बड़ी चालाकी से पक्षियों का शिकार कर रही थी, पर उस जालिम चील को अब हमें मजा चखाना होगा, वरना एक एक करके वो हम सबको मार डालेगी। हाँ, उस जालिम चील ने मेरी बच्ची को खा लिया, मुझे अकेला कर दिया। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, उससे अपना बदला मैं लेकर रहूंगी। सारे पक्षी बहुत ज्यादा गुस्से में थे। बारूचील से वे बदला लेने का कोई उपाय सोच रहे थे। मिल गया, मुझे उपाय मिल गया। अब उस जालिम चील की तो खैर नहीं। बुलबुल फिर सभी पक्षियों को अपना वे उपाय बताती है। वाह वाह, क्या बढ़िया उपाय है। जालिम चील, तेरी तो अब खैर नहीं। हम पक्षी किसी से कम नहीं है, तुझे तो हम मजा चखा के रहेंगे। थोड़ी देर में रात हो जाती है। आधी रात को सारे के सारे पक्षी स्विमिंग पूल के पास आते हैं। इस वक्त तो बारूचील अपने घर में आराम से सो रही थी। चलो चलो कालू कौवे, जल्दी से टैंकर लेके आओ और स्विमिंग पूल का सारा पानी टैंकर में भर लो। फिर कालू कौवा टैंकर लेके आता है और पाइप लगाकर वे स्विमिंग पूल का सारा पानी टैंकर में भरे जा रहा था। थोड़ी देर में वे पूरा स्विमिंग पूल पानी से खाली हो जाता है। बस अब हम दोबारा से मिलकर इस स्विमिंग पूल के अंदर खड्डा खोदेंगे और इस बार इतना गहरा खड्डा खोदेंगे कि जब बारूचील नहाने के लिए आएगी तो इस स्विमिंग पूल के अंदर ही वे डूबकर मर जाएगी। बस फिर क्या था, पक्षी दोबारा से उस स्विमिंग पूल के अंदर खड्डा खोद रहे थे और इस बार तो वे बहुत गहरा खड्डा खोदने वाले थे। थोड़ी देर में सुबह होने वाली थी। रात भर में पक्षियों ने मिलकर उस स्विमिंग पूल के अंदर काफी गहरा खड्डा खोद लिया था। मेहनत लगी पर बढ़िया काम हो गया। अब बस इसके अंदर हमें पानी भरना है, फिर ये दोबारा से स्विमिंग पूल बन जाएगा। याद रहे पक्षियों, कोई भी गलती से अब इस स्विमिंग पूल के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि ये बहुत गहरा है। जो भी जाएगा वे मर ही जाएगा। कालू कौवा फिर दोबारा से टैंकर लेके आता है और उस स्विमिंग पूल को वे पानी से भरने लगता है। बारूचील आज भी स्विमिंग पूल के पास बैठी पक्षियों का इंतजार कर रही थी, पर आज भी कोई पक्षी वहाँ पर नहीं आता। लगता है सब पक्षियों को पता लग गया है कि मैं यहाँ पर रहती हूँ, तभी तो मेरे डर से कोई पक्षी यहाँ पर नहीं आ रहा। पर चलो कोई बात नहीं, पक्षियों का ये स्विमिंग पूल तो अब मेरा हो गया। मैं यहाँ पर मज़े से नहाऊंगी और जब मुझे पक्षियों का शिकार करना होगा तो मैं पक्षियों के जंगल में घुसूंगी और उन्हें पकड़ के लेके आऊँगी। पक्षी मुझसे बच नहीं सकते। बारूचील ये सोचकर स्विमिंग पूल के अंदर छलांग लगा देती है, पर वे खुद को संभाल नहीं पाती क्योंकि स्विमिंग पूल बहुत ज़्यादा गहरा था। वे स्विमिंग पूल के पानी के अंदर डूबकर मर जाती है।